जब कोई पत्ता अपनी शाख से टूटता है तो उसका वजूद मिट जाता है। वहीं कोई बीज जमीन पर गिरता है तो बन जाता है विशाल वृक्ष। मिट्टी उस बीज को अपने आगोश में लिए जितना नीचे दबाती है, वो उतनी ही शक्ति से अपनी जड़ें फैलाता है और एक दिन प्रकृति के जीवों का संरक्षक बनता है। देवगढ़ के गोंड राजा जाटवा की मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। खुशियां जैसे देवगढ़ से रूठ गई हों। एक राज्य में राजा होना बहुत जरूरी है। प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य समझती है। उसकी हर आज्ञा देव आज्ञा मानकर पूरी करती है। पर मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है जिससे हर जीव बंधा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे जाटवा के पुत्रों के बारे में। कौन बना समृद्ध देवगढ़ का नया राजा? किस राजा ने भोग विलास में राज्य की दुर्दशा की? औरंगजेब ने शाहजहां को लिखे पत्रों में देवगढ़ के बारे में क्या जिक्र किया? और जाटवा के बाद देवगढ़ का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो स्वागत है एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक दिलचस्प जानकारियां पहुंचाते रहें। जाटवा अपने 50 वर्षों के गौरवशाली शासन के बाद अपनी अनंत यात्रा पर निकल गया। उसने देवगढ़ राज्य का जो उत्थान किया, वैसा उत्कर्ष सैकड़ों वर्षों में कोई और राजा ना कर सका था। जाटवा ने कई विवाह किए। विद्वानों के अनुसार उसके 7 पुत्र थे। कोक शाह, दिनकर शाह, वीर शाह, पोल शाह, दल शाह, केसरी शाह और दुर्ग शाह। जाटवा के बाद उनका तीसरा पुत्र कोक शाह सन 1620 में सिंहासन पर बैठा। कोक शाह के समय सन 1636 में बुरहानपुर के सूबेदार खान दौरान ने देवगढ़ पर आक्रमण किया और नागपुर किले पर कब्जा कर लिया। राजा कोकशाह ने नागपुर पहुंचकर 1.5 लाख रुपया नगद और 170 हाथी देकर खान दौरान से संधि की और किला मुक्त करवाया। सन 1640 में कोकशाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जाटवा द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। उस समय शाहजहां द्वारा युवा औरंगजेब को बुरहानपुर सूबे का सूद वसूली का जिम्मा मिला था। उस दौरान औरंगजेब ने शाहजहां को कई पत्र भेजे थे जिनमें देवगढ़ की माली हालात को खराब बताया। कभी वक्त पर सूद ना देने वाले और राज्य को ना चला पाने का जिक्र किया है। किसी और वीडियो में उन पत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरंगजेब ने सख्ती से सूद वसूलने के लिए बार बार देवगढ़ की ओर सेनाएं भेजी। देवगढ़ की माली हालात बिगड़ने लगे थे। वे सूद की रकम कभी भी वक्त पर नहीं चुका पाते थे और मुगलों ने कई बार किलों की घेराबंदी कर उनसे रकम वसूली। जाटवा द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कोक शाह द्वितीय 1657 में गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने 1667 में दिलेर खान को सेना लेकर सूद वसूलने भेजा। कोकशाह द्वितीय ने 15 लाख रुपए और कुछ हाथी देकर संधि की। सन 1687 में कोकशाह द्वितीय की मृत्यु के बाद बख्त शाह गद्दी पर बैठा। कई नवीन योजनाएं बनी। देवगढ़ की उन्नति पुनः प्रारंभ हुई, लेकिन देवगढ़ में आंतरिक कलह शुरू हो गया। बख्त शाह का भाई दीनदार शाह बख्त शाह के विरुद्ध हो गया। उसने बख्त शाह से तख्त छीनकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और देवगढ़ के पतन की इबारत लिख डाली।
बख्त शाह मुगलों से जा मिला? कैसे बना बख्त शाह बख्त बुलंद? औरंगजेब ने कौन सी शर्त पर मदद की? बख्त बुलंद ने औरंगजेब से बगावत क्यों की? बख्त बुलंद और मराठों में क्या संधि हुई? जानने के लिए देखते रहें सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।